देखिए, पहली बात तो ये है कि इस रैली में फंसना नहीं है, इस उछाल में 400 पॉइंट के गैप अप में। वैसे मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, आपको याद होगा इवन जब ट्रेड डील के बाद बड़ा गैप अप हुआ था, बहुत बड़े गैप अप में नहीं फंसना है आपको। पहली बात तो मुझे नहीं पता है 400 पॉइंट का भी गैप अप होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो बाकी की एशियन मार्केट ऑलरेडी कूल ऑफ हो रही हैं, ठंडी पड़ रही हैं, लाल में आ गई, लाल में आ गई कुछ मार्केट। तो यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखें तो यूएस फ्यूचर्स रेड में है, रेड में। ठीक है। कल ऑलरेडी रैली हो गई, तो उसके बाद नॉर्मली बड़ी रैली के बाद यूएस फ्यूचर्स रेड में आ जाते हैं, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक बार यूएस फ्यूचर भी फायर करिएगा प्लीज। कॉस्पी देखिए सबसे ज्यादा हाई बीटा मार्केट है, तो कॉस्पी इसके लिए 1.5% ऊपर है। ये देखिए डाउ फ्यूचर 220 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर 140 पॉइंट नीचे है ना। तो लेट्स वेट एंड वॉच। लॉन्ग अगर आपको करना भी है इस मार्केट में तो स्ट्रिक्टली इंट्राडे और स्ट्रिक्टली वाया ऑप्शंस करिए इस मार्केट में, ठीक है। एक चीज़ तो हमने हमेशा कही है, मैं उस बात पर अभी भी इंटैक्ट हूँ कि इस मार्केट में भले ही अगर आप शॉर्ट रहे हो, लेकिन उस ट्रेडिंग प्रॉफिट को भी अच्छे स्टॉक्स की बास्केट में डालिए। वो बास्केट में बाइंग अभी भी इंटैक्ट है हमारी, वो हमारा अभी भी व्यू रहेगा कि अच्छे शेयरों की बास्केट को आप वहाँ पर गिरावट में खरीदारी करिए। वो बास्केट हमने आपके लिए बताई भी थी, L&T था, उसमें श्रीराम फाइनेंस था, उसमें SBI था, उसमें एक आध हीरो मोटो, इस तरीके का आप तड़का ऐड कर सकते थे। ये 5-6 स्टॉक्स हमने बात की थी। मेरा पर्सनल मानना ये है कि मार्केट में ना नॉर्मली अगर आप एक इस तरीके का गैप बनाते हैं ना, वो टेस्ट होता है वापस। वो आज कल में ही ना टेस्ट हो सकता है 1 हफ्ते टेस्ट ना हो सकता है 2 हफ्ते टेस्ट ना हो, लेकिन जो कल का लो है ना 22,471 का, वो एक बार वापस टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। उसका ट्रिगर कहाँ से आएगा ये मुझे नहीं पता। ये भी हो सकता है कि ये फर्म वाला बॉटम हो, मार्केट यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट लेके मूव ऑन करे, इसकी प्रोबेबिलिटी भी है। लेकिन एक हमेशा एक चांस होता है कि अगर आपकी मार्केट एक बार उसको वापस टेस्ट करेगा देखने के लिए कि वाकई में वहाँ पर सपोर्ट है या नहीं है। हाँ, अगर ईरान ने आज पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया तो फिर मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, फिर एटलीस्ट कम से कम ये वाला जो मार्केट का मसला है ये पूरा का पूरा खत्म होगा यहाँ पर। अगर वाकई में सीज फायर हो गया आशीष, और हम सब चाहते हैं सीज फायर हो जाए, देखिए वॉर खराब है, किसी के लिए अच्छी नहीं है, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट है, लाइवलीहुड्स पर इम्पैक्ट है। अगर सीज फायर हो जाए तो फिर बाजार के लिए बड़ा पॉजिटिव है, फिर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ फिर ये लेवल जो है वापस टेस्ट नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर होगा ब्रेंट क्रूड और डॉलर इंडेक्स। अगर सब नॉर्मल हुआ तो ब्रेंट क्रूड 80 के नीचे आ जाना चाहिए और डॉलर 98 के नीचे आ जाना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों पर ग्लोबल वेरिएबल जो हैं इन पर आपको नज़र रखनी है बेसिकली। और एक चीज़, इन सब के बीच में हम एक पार्टी डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे बड़ा अग्रेसर है, इजराइल। इजराइल क्या करने वाला है? यूएस डायरेक्टली तो अटैक कर नहीं रहा है, अटैक तो बाया इजराइल हो रहा है। तो अब इजराइल क्या करता है, क्योंकि ओवरनाइट तो बमबारी रुकी नहीं है, तो वो देखना होगा असल में एग्रेशन, क्योंकि वहाँ से अब आज जो है ना, आज पिटे हुए शेयरों में थोड़ी रैली हो सकती है। अच्छे जो पिटे हुए शेयर्स हैं SBI, L&T, श्रीराम फाइनेंस, ये 3-4 स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे लग रहा है कि आज अच्छी रिकवरी हो सकती है। इनमें अगर आप चाहें तो रिकवरी के प्ले कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रैली के फेल होने का रिस्क रहेगा, ये बात समझ के चलिए आप बिल्कुल।